नहीं, कल हमने कुछ स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शंस देखे थे, कौन कौन से थे बोलो। कॉनकैटिनेशन, देन अपर स्ट्रिंग, लोअर केस, ये सब देखे थे ना कल। आज हम स्ट्रिंग बफर क्लास देखने वाले हैं। सी, Java string buffer class is used to create mutable string objects. Java string buffer class क्यों यूज होता है? string buffer class जो है वो mutable string, mutable means जो मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम राइट कर सकते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के काम आता है। ओके, द स्ट्रिंग बफर क्लास इन जावा इज सेम एज अ स्ट्रिंग क्लास एक्सेप्ट इट इज म्यूटेबल। जो हम स्ट्रिंग क्लास यूज करते हैं, स्ट्रिंग बफर भी सेम होती है स्ट्रिंग क्लास की, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रिंग क्लास को जो है हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड लेंथ की होती है। यहाँ पे स्ट्रिंग बफर क्लास को वी कैन मॉडिफाई। ओके, इट इज अ राइटेबल कैरेक्टर सीक्वेंस। Then string represent fixed length immutable character sequences, while string क्या represent करती है, fixed length है होता है उसका, and it represent rigid character sequence, whereas string buffer क्या करती है, it is growable and writable character sequence, it represents efficient and writable characteristic. We can modify string buffer class, but we cannot modify string. Okay, that's the difference between string buffer and string buffer class. एंड स्ट्रिंग बफर जो है वो सिंगल कैरेक्टर्स भी स्टोर करती है। नाउ सी सम ऑफ द मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर। एक तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर जो स्ट्रिंग बफर सिंपली होता है स्ट्रिंग बफर एंड देन पैरेंथेसिस। इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद अ नल वैल्यू, और वो मेमोरी स्पेस जो है 16 मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। एंड दूसरा कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग बफर इन साइज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट जो है स्पेसिफाइड साइज देते हैं। यहाँ पे इन साइज जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम साइज देते हैं, सपोज 16, 20। तो ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स एन इंटीजर आर्ग्यूमेंट दैट एक्सप्लिसिटली सेट्स द साइज ऑफ द बफर। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है, सी हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग बफर क्लास। स्ट्रिंग बफर s इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इन कंस्ट्रक्टर न्यू स्ट्रिंग बफर। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है दैट द साइज इज 20। वैसे ही थर्ड कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग str। यहाँ पे थर्ड कंस्ट्रक्टर में क्या देते हैं, हम कोई भी स्ट्रिंग देते हैं, सपोज हेलो हाउ आर यू। So it accepts a string argument that sets the initial contents of the string buffer object and reserves room for 16 more characters. ये 16 के लिए ऑलरेडी 16 कैरेक्टर्स के लिए ऑलरेडी ये रिजर्व करके रखती है स्पेस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी हम स्ट्रिंग देंगे वो उसमें ऐड करेगी। ओके, विदाउट रीएलोकेशन। जैसे सपोज यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है न्यू स्ट्रिंग बफर, and then in the bracket we have given a string geeks for geeks. Okay, इनिशियली 16 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी ऑलरेडी रिजर्व रहेगी, एंड जो ऐड करेंगे वो ऊपर से ऐड हो जाएगी उसमें। ओके, देन सम ऑफ द मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर इज लेंथ एंड कैपेसिटी। लेंथ क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग बफर की लेंथ है वो हमें मिल जाए, रिटर्न्स द करंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बफर। जो भी उसकी करंट लेंथ है दैट विल बी रिटर्न अगर लेंथ मेथड हम यूज किए तो। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बफर कैन बी फाउंड बाय द लेंथ मेथड। ओके, वैसे ही कैपेसिटी, टोटल एलोकेटेड कैपेसिटी कैन बी फाउंड बाय द कैपेसिटी मेथड्स। जो भी उसकी टोटल कैपेसिटी होगी स्ट्रिंग बफर क्लास की, दैट वुड बी रिटर्न बाय यूजिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है, अपेंड मतलब क्या होता है, एट द एंड ऐड करता है, राइट। सो इट इज यूज टू ऐड टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टेंस टेक्स्ट। सपोज हमारे पास यहाँ पे हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है, सो उसके आगे अगर हमें हाई अगर प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, प्लस करके अपेंड करेंगे। ओके, तो उसके मेथड्स कौन कौन से, लेंथ, कैपेसिटी एंड अपेंड। लेंथ क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग बफर है उसकी लेंथ प्रोवाइड करेगा, देन कैपेसिटी उसकी टोटल कैपेसिटी जितनी है उतनी, एंड अपेंड जो है एट द एंड टेक्स्ट ऐड करेगा। ओके, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सी एक हमने क्लास बनाया gfg, उसमें मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया स्ट्रिंग बफर s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर geeks for। ओके, इतना ही लिखा हुआ है। अगर अब हम अपेंड मेथड यूज किए तो क्या करेंगे, कैसे यूज करते हैं, ये जो s है ना, जो भी यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट उसका नेम लेना है। यहाँ पे s दिया हुआ है तो s डॉट
अपेंड मेथड यूज करना है इन द ब्रैकेट, जो भी geeks for के आगे हमें लिखना है दैट वी हैव टू राइट इन दैट ब्रैकेट। तो अगर हमने geeks लिखा तो क्या मिलेगा आउटपुट, बाय प्रिंटिंग दैट विल गेट geeks for geeks। ओके, ना उसके बाद हमने एक और अपेंड किया एस डॉट अपेंड। अब अगर हम यहाँ पे इंटीजर या कोई नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पे नो नीड टू राइट इन इन्वर्टेड, तो हमने सिंपली 1 लिखा, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट बाय प्रिंटिंग geeks for geeks एंड देन एट द एंड क्या मिलेगा 1। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, इंसर्ट। इट इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन। जो भी स्पेसिफाई किया गया होगा इंडेक्स पोजीशन, सपोज 0 है तो एट द स्टार्टिंग वो ऐड करेगा। जो भी इंडेक्स पोजीशन जो स्पेसिफाई करेंगे उस पे हम जो भी टेक्स्ट देंगे वो इंसर्ट करेगा। सी देयर आर सम फॉर्म्स, स्ट्रिंग बफर, इंसर्ट, इंट, इंडेक्स। जो भी इंडेक्स होगा वो देना है वहाँ पे, कॉमा जो भी स्ट्रिंग देना डालना है हमें वो इन्वर्टेड में देना है। ओके, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, पहले हमने इंपोर्ट किया java.io, देन उसके बाद क्लास जीएफसी, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्टार्ट यहाँ से होता है स्ट्रिंग बफर, एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर geeks for, ये ऑलरेडी है हमारे पास। अभी हमें एस डॉट इंसर्ट मेथड यूज किया है एट 5 इंडेक्स प्लेस। अब 5 कौन सा है, सी जी से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, एस पे 4 हो रहा है तो फिफ्थ इंडेक्स प्लेस में हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो एस के बाद geeks फॉर geeks। इसको अगर हम रन किए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इट विल रिटर्न geeks फॉर geeks। ओके, नाउ अभी हमने दूसरा यूज किया एस डॉट इंसर्ट 0, मीन स्टार्टिंग में क्या करेगा 5 इंसर्ट करेगा। क्या करना, ये 0 क्या है इंडेक्स वैल्यू और ये क्या है स्ट्रिंग जो हमें ऐड करना है, तो at 0 place it will add 5, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आउटपुट 5, देन geeks for geeks, सी रिटर्न्स 5 geeks for। अगर हमने यहाँ पे इंसर्ट किया एट 3 इंडेक्स प्लेस पे ट्रू, तो हमें क्या मिलेगा 0 1 2, मीन जी 5 जी ई तक वो प्रॉपर रहेगा, देन उसके बाद जी ई के बाद ट्रू मिलेगा, देन ई के एस फॉर geeks। समझ में आया हाउ इंसर्ट मेथड वर्क्स। पहले क्या देना पड़ता है, हेलो आवाज आ रही है ना, हाँ हेलो। हाँ हाँ। हाँ ओके, तो फर्स्ट क्या देना पड़ता है हमें इंडेक्स वैल्यू, देन जो भी हमें स्ट्रिंग डालना है वो बाय यूजिंग मेथड, जो भी ऑब्जेक्ट है डॉट इंसर्ट एंड देन ब्रैकेट, ओके सेमीकोलन। Then see next, string tokenizer. The java.util string tokenizer class allows you to break a string into tokens। जो भी हमारे string है, suppose है यहाँ पे हमारे string है hello how are you, तो hello को separate करेगा एंड हाउ को सेपरेट करेगा, आर को सेपरेट करेगा एंड यू को सेपरेट करेगा। क्या करता है ये स्ट्रिंग जो भी है उसको ब्रेक करता है इनटू टोकन्स, एंड जो वो सिंपल सिंगल सिंगल वर्ड्स होते हैं दैट इज नोन एज अ टोकन्स। जैसे हमने हेलो हाउ आर यू को किया तो हेलो क्या हो गया एक टोकन हो गया, हाउ क्या हो गया एक टोकन, आर एक टोकन हो गया, यू एक टोकन हो गया। ओके, सी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा स्ट्रिंग है हेलो geeks हाउ आर यू, ये स्ट्रिंग है हमारा, बाई सेपरेट दैट इनटू टोकन हो गया, geeks सेपरेट हो गया, हाउ सेपरेट हो गया, एंड यू सेपरेट सेपरेट हो गया, तो ये सब क्या हो गए टोकन्स। समझ में आया टोकन्स क्या होते हैं। The next, see package. Package in Java is a mechanism to encapsulate a group of classes, subpackages and interfaces. Packages क्या होते हैं? Basically a set of classes and interface. It encapsulates all the group of classes. जितने भी group of classes होंगे उसको वो encapsulate करेगा by जो यूजर डिफाइंड क्लासेस सोर्सेस होते हैं जिसको हमें दूसरे प्रोग्राम में यूज करना है, दैट इज नोन एज अ, using that we can encapsulate all the user defined या फिर कोई और interfaces होते हैं उसको हम encapsulate कर सकते हैं by using a package. Packages are used for naming conflicts. There can be two classes with name employee. दो classes हो सकते हैं एक name के, right? तो naming conflicts ना हो इसके वजह से we use a package.
सपोज एंड टू डिक्लेयर अ पैकेज जनरल सिंटैक्स क्या है, पैकेज पहले हमने लिखना पड़ता है पैकेज, देन वॉट एवर द पैकेज नेम विल बी, सपोज एम्प्लॉय तो वहां पे लिखना है एम्प्लॉय। ओके, तो पैकेज क्या होता है, सेट ऑफ क्लासेस इन इंटरफेस होते हैं। पैकेज यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनकैप्सुलेट कर सकते हैं यूजर डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेस को, ताकि हम किसी और प्रोग्राम में उसको यूज कर सके। ओके, डिक्लेयर कैसे करते हैं उसको, पैकेज, देन पैकेज का जो भी नेम देना है वो, और उसका मेन यूज क्या है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, सपोज अगर दो सेम नेम के हो तो अगर डिफरेंट पैकेजेस में डिफाइन है तो हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं, देयर विल बी नो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। समझ में आया, दैट इज नोन एज अ पैकेज। Then next see, library provides many library classes. These library packages are called as API. जावा के बहुत सारे लाइब्रेरी पैकेज होते हैं, सपोज इनपुट आउटपुट हो गया, यूटिल हो गया, देन एप्लेट हो गया, बहुत सारे लाइब्रेरी पैकेजेस होते हैं। And these library package in Java is known as application programming interface, that is API। क्या होता है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बहुत सारे लाइब्रेरी पैकेज होते हैं जो अंडर जावाज लाइब्रेरी, some of them is API। अब some of commonly used हम देख रहे हैं java डॉट io। io मीन्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट, राइट। तो उसमें इस पैकेजेस में क्या होंगे, क्लास रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, राइट। java डॉट io क्या होता है, ओके, कहाँ पे थे, java डॉट io, io में क्या होता है,
क्लासेस एंड मेथड्स, आईओ मीन्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट, राइट। तो जो भी क्लासेस एंड मेथड्स रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो होते हैं वो सारे जावा डॉट आईओ पैकेज में स्टोर होते हैं। ओके, देन हमने यूटिल में क्या देखा था, यूटिल में क्या स्टोर होते हैं, यूटिलिटी क्लासेस एंड इंटरफेस जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल कलेक्शन क्लासेस, डेट एंड टाइम फैसिलिटीज, ये सारे किस में स्टोर होते हैं, पैकेज में। देन हमने लैंग्वेज में जावा डॉट लैंग में क्या देखा था, जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम एंड हर प्रोग्राम में यूज होते हैं, क्लासेस एंड इंटरफेस किस में स्टोर होते हैं, जावा डॉट लैंग में। एंड एप्लेट में क्या देखा था, जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो भी मेथड्स एंड क्लासेस रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एप्लेट, दैट इज ऑल स्टोर्ड इन, जो भी क्लासेस एंड इंटरफेस एप्लेट में यूज होते हैं वो सारे किस में स्टोर होते हैं, जावा डॉट एप्लेट में। ओके, वैसे लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर्स। इन जावा मेथड्स एंड डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये चारों में से एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है जावा में। फर्स्ट है प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स क्या, द एक्सेस लेवल ऑफ अ प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास, मीन्स जो भी क्लास के अंदर मेंबर्स है वो ही प्राइवेट, जो भी अगर हम डिक्लेयर किए प्राइवेट मॉडिफायर, तो जो क्लास के अंदर मेंबर्स है वो ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर वाले लोग उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो प्राइवेट क्या हो गया, मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर नॉट एक्सेसिबल, लो आवाज आ रही है ना, outside the class. Okay, the next क्या है, default. The access level of a default modifier is only within the package. यहाँ पे क्या होता है, default में सिर्फ पैकेज के अंदर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज के बाहर वाला कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर हमने किसी स्पेसिफायर को, अगर हम चारों में से किसी स्पेसिफायर को लिखा नहीं है, देन बाय डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट वाला आएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंडली। Okay, next है protected. The access level of a protected modifier is within the package and outside the package through child class. यहाँ पे क्या होता है, जो members of a class होते हैं, जो derived class होती है वो उसको access कर सकता है and that package, और उसके बाहर वाला कोई उसको access नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड में डिफरेंस क्या है, प्राइवेट में क्या होता था, सिर्फ क्लास के मेंबर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड में क्या होता है, क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं और जो क्लास से न्यू मेंबर्स डिराइव्ड हुए हैं वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जैसे इनहेरिटेंस यूज करके डिराइव्ड होते हैं ना क्लास, चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड क्लास भी एक्सेस कर सकती है। देन पब्लिक में क्या है, द एक्सेस लेवल ऑफ अ पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। पब्लिक मीन्स कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, तो अगर वो क्लास के अंदर है मेंबर, क्लास के बाहर है, पैकेज के अंदर है, पैकेज के बाहर है, कोई भी पब्लिक को एक्सेस कर सकता है। दैट वॉज एन एक्सेस स्पेसिफायर। कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं बोलो जल्दी से, आवाज आ रही है ना, हेलो हेलो हेलो, बोलो कितने एक्सेस होते हैं, 4। कौन कौन से, स्क्रीन कहाँ नहीं आ रही है, कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट, नेक्स्ट, पब्लिक, हाँ नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड हाँ और और डिफॉल्ट। अगर ये चारों में से अगर हमने किसी को डिफाइन नहीं किए, कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट वाला ऑब्वियसली। देन प्राइवेट में क्या होता है, एक्सेस कर सकता है क्लास के मेंबर। सिर्फ बस, राइट, हाँ, और जो क्लास के बाहर है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। देन पब्लिक में कौन कौन एक्सेस कर सकता है,
सब। पब्लिक है तो हाँ, सब, हर कोई एक्सेस कर सकेगा। देन प्रोटेक्टेड में कौन एक्सेस कर सकता है? क्लास और जो बाय डिफॉल्ट रहते हैं। नहीं, क्लास और जो क्लास से डिराइव्ड चाइल्ड क्लास हुए है ना, वो सब एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड में। ओके। एंड फ्रेंडली में क्या होता है? करंट प्रोग्राम की जो भी क्लास है, मेंबर्स ऑफ क्लास, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड हम उसको दूसरे में इंपोर्ट नहीं कर सकते। दैट वाज एक्सेस। ओके, ठीक है। यहाँ